वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप मिस कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स को, बट अभी मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर व्लॉग्स लेके आऊँ और हेल्थ का अपडेट भी आपको दूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। और आज आरव की एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए स्कूल नहीं गया है ये। आदि के पापा ऑफिस जा चुके हैं, अभी गए जस्ट थोड़ी देर पहले। ऑनलाइन क्लास है? हाँ, मतलब ऑनलाइन क्लास, मेरा मतलब वही था, आप समझ गए होंगे, क्योंकि सभी के बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है। और कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं इसके, कल से स्कूल जाएगा। और आज तो मैं इसे अकेडमी भी भेजूंगी और अकेडमी तो नहीं, और ट्यूशन भी भेजूंगी। अकेडमी नहीं जा सकता, ट्यूशन नहीं जा सकता। अरे यार ये तो शादी में जा रहा है, मैं कैसे भूल जाऊँ। और एक हफ्ते से गए नहीं ना अकेडमी ना ट्यूशन, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले ही बीमार हुआ, फिर मैं बीमार हुई, जाके क्लास ले ले। और आज बहुत हिम्मत इकट्ठा करके मैंने सोचा चलो यार आज व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, बट व्लॉग तो बनाएंगे। क्योंकि यार मैंने सोचा यार अगर मुझे ठीक ही होना है, मतलब ठीक है, तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ व्लॉग बनाते बनाते और अपनी जर्नी शेयर करूँ। और अभी मैंने सुबह चाय पी थी और कसाना जी आज मॉर्निंग में गए थे जिम, क्योंकि उन्हें शाम को जाना शादी में, जैसे कि मैंने बताया भी। और पीछे जो कपड़े पड़े धुले हुए रखे हैं, रात ही उतारे हैं, और यहाँ इतने सारे सुखा रखे हैं, क्योंकि मैंने कल सर्दियों के ना सारे कपड़े निकाल दिए। और बाहर देखो कैसी आवाज़ आ रही है, कबाड़ी वाला ये वो। तो ये जो अरे भाई चुप हो जाए यार। और मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है, रात मैंने चोटी कर ली थी क्योंकि बाल बहुत ही लग जाते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से बाल नहीं धोए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। बट आज थोड़ा ठीक फील हो रहा है, तो आज हम अपना हेड वॉश करेंगे और आज टाइम से ही बाल धो लूँगी। और दोस्तों मैं मेरे बीमार होने का रीज़न बताऊँ, काम वाली ना फालतू बोलती थी तो मैंने उसे हटा दिया। और इन्होंने मेरे पर इतना गुस्सा करा, मतलब पिछले 8-10 दिन से मैं खुद ही काम कर रही हूँ। कहते तुझे बीमार होना होता है, तो जानबूझ के तुझे क्या हो गया, 4 बातें उसकी सुन भी लेगी। तो मैंने बोला यार उसकी बातें तो मैंने सुन ली, उसके साथ तो मेरा कुछ नहीं, नॉर्मल हो गया। भाई उसकी बेटी रास्ते में मिली, इतने गंदे तरीके से मेरे को घूर रही है, बस मेरे को ये चीज़ ट्रिगर होगी। मैंने बोला यार भाई तेरी माँ मेरे से फालतू बोल रही है, उसके बाद तू मेरे से मुँह बना रही है। मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, मैंने कहा आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लग गए। बस काम वाली को इतना बोलो, इतनी मिर्ची लगी, इतना उल्टा सीधा बोलती। भाई मेरी डस्टबिन चेक करती है, मेरी काम वाली 5 साल हो गए ना, तो डस्टबिन चेक करती है, कहती आपने ये चीज़ डस्टबिन में क्यों फेंक दी, मुझे दे देते। मैंने बोला भाई हर चीज़ तेरे को तोड़ना दूंगी, पूरा घर तोड़ना लुटाऊंगी तेरे पे। तो इसी बात पे मेरा पंगा हो गया। वैसे पंगा वंगा तो कुछ नहीं, मैंने जनरली बोला। फिर वो मुँह सुझा के रहती थी 4-5 दिन तक, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एज में बड़ी है, ठीक है। चाय भी पिला रही, उसको सब कुछ कर रही हूँ। भाई उसकी बेटी ने जिम जाते हुए मेरे को इतने गंदे तरीके से देखा। मैंने कहा भैंस की आँख, मैंने कहा अब तेरा करूँगी मैं हिसाब। मैंने तुरंत उसका हिसाब कर दिया। और उसके बाद से भुगत रही, इतनी परेशान हूँ। जो दूसरी काम वाली थी उसको हटाने से पहले देख रखी थी, वो चलेगी गाँव, वो आएगी 27-28 में, तो तब तक के लिए तो जीवन थोड़ा सा नरक ही रहेगा। तो कोई बात नहीं। वैसे तो मैं रात को बर्तन वगैरह धो के सोती हूँ, तो सुबह इतना ज़्यादा बर्तन होते नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो है वो है झाड़ू पोछे की। इतना बड़ा घर नहीं है, पर फिर भी जब आदत छूट जाती है ना तब नहीं होता। और आज मेरी आंखें थोड़ी कम सूजी हुई थी सुबह सो के उठ के, अदरवाइज़ 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा है, 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि ओके नो। सुबह मैं इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती पिछले 1.5-2 महीने से, क्योंकि भाई आँखों की कंडीशन ऐसी रहे कि अपनी शक्ल बहुत अजीब लगे। और हेल्थ का अपडेट थोड़ी देर बाद दूँगी मैं आपको, बट वैसे अभी रिलीफ है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मैं जब डॉक्टर के पास गई, मैं आपसे कहने नहीं थी कि मैं डॉक्टर से बात करूँगी कि मेरे को आंसू नहीं आते। भाई मैं डॉक्टर के पास गई, मैं कह रही हूँ सर मुझे आंसू नहीं आते, मैं आपको बताना भूल गई थी। लेकिन डॉक्टर को ये बात पहले से ही पता थी। पता नहीं यार डॉक्टर को कैसे, मतलब वो डॉक्टर है भी और 1 नंबर डॉक्टर है वो। तो मैं डॉक्टर के पास जाके कह रही हूँ, उनका सर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, दवाई के बाद भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, बट सर दर्द में थोड़ा आराम मिल गया है। तो मैंने कहा और सर मुझे आंसू नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। डॉक्टर ने कहा हाँ तो आंसू तो आपके आंसू बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो चुकी है। और ये बात डॉक्टर को पहले से पता थी। कहते तुम्हें लाइफ टाइम, मतलब अब लाइफ टाइम बाहर से ही आंसू लेने पड़ेंगे। और वो जो पहले वाले डॉक्टर ने जो दवाई दी थी, उन्होंने कहा कि वो दवाइयाँ थोड़े टाइम तक ही ले सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक ले नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको ऐसी दवाई दी है जो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सको।
तो डेली मैं रात को आँखों में एक जेल टाइप है वो ऐसे करके काजल की तरह ऐसे लंबा करके लगा के सोती हूँ, उसके बाद दिखता नहीं है कुछ भी, बट वो ना आंसुओं के लिए है। उन्होंने कहा है कि लाइफ टाइम तुम्हें ये दवाई डालनी ही पड़ेगी अगर तुम चाहती हो तुम्हारी आँखें ठीक रहे, अदरवाइज़ कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि आंसू तो देने ही पड़ेंगे। अगर आँखों में आंसू नहीं है तो आँखें तो सूज ही जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्राइनस भी इसीलिए है क्योंकि आंखों में नमी नहीं है, आंखों में आंसू बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई है, ऐसा डॉक्टर ने बोला था मेरे से। तो उन्होंने कहा आपको लाइफ टाइम आंसू बाहर से लेने पड़ेंगे। तो वो जो दवाइयाँ हैं जो दिन में एक तो 6 बार डालने वाली है और वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन रात वाली याद रहती है मेरे को। रात वाली मैं डाल देती हूँ तो उससे थोड़ा नमी रहती है आँखों में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा जो मेरे को 1-2 आंसू आते भी है ना, वो भी डॉक्टर ने कहा है कि वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत, अगर आँखों में कुछ नसें अगर ठीक हैं भी तो वो बची रहेंगी अगर आप रेगुलर दवाइयाँ डालती रहोगी। तो यार मतलब मैंने सोचा ठीक है अब अपनी हेल्थ वाली चीज़ें थोड़ी साइड में रखते हैं और आपको थोड़ा एंटरटेन करते हैं। ब्लॉग तो मैं डेली डालूंगी क्योंकि मैं भी खुश रहूँगी। जब मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना मेरे को टेंशन रहती है और मैं खुश नहीं रहती। कम से कम मैं शॉर्ट वीडियो ना डालूँ, कुछ ना डालूँ, ब्लॉग तो डालूँगी। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया दोस्तों। मैं कैसी लग रही हूँ चोटी में? वैसे तो मेरे को पसंद है चोटी बनाना, पर किसाना जी को पसंद नहीं है, गुस्सा करते हैं, कहते हैं चोटी बना ली बन गई चंपू सी, ऐसे बाल वाल ऐसे खींच लूँ ना, गुस्सा करेंगे, कहेंगे ये बाल ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो चलते हैं अभी किचन में। अभी तक मैंने आधी को चाय दूध कुछ भी ना दिया और आज इन कपड़ान पे प्रेस भी करूँगी। बहुत जीवन में बहुत काम है दोस्तों, काम वाली पता ना कब आएगी। 28 तक सुन रही हूँ मैं, तो 28 तक आएगी, 29 से काम पे आएगी। अभी 4-5 दिन और है मेरे कष्ट के। तो यहाँ पे पानी के अंदर ठंडा हो रहा है आदि का अदरक वाला दूध, और ये थोड़ी सी मेरी चाय रखी हुई है। अभी तक दूध वाला नहीं आया इसीलिए भगोना खाली रखा हुआ है, तो मैंने इसी में आदि का दूध ठंडा कर दिया फटाफट से, क्योंकि ना तो इसको गर्म दूध चाहिए ना ठंडा चाहिए। ये थोड़ा मतलब बीच का सा दूध पिया है, समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आदि का अदरक वाला दूध। और दोस्तों इन बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास। मैडम क्लास से गायब है और बच्चे भी क्लास से गायब है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं टीवी। बताऊं क्यों? एक मिनट रुक जा, इसके बाद कैमरा गंदा हो रहा है। ना लिंक आया ना कोई मैम का लिंक आया, तूने क्या खोल रखा है क्लास का? भाई तेरी कैलेंडर। कैलेंडर, बट वो कहाँ गया? क्या पता मैम क्लास में आ गई हो। जब भी क्लास आती लिंक भी नहीं भेजा और मैम ने। वही तो, और अगर होता हम आना तो ज्वाइन। वही तो, चल कोई नहीं, तू चाय पी ले, मैं भी काम खत्म कर रही हूँ। थोड़े बहुत बर्तन हो चुके हैं दोस्तों मेरे। फ्री पीरियड है, फ्री पीरियड। सही है बेटा, कल से तुम्हें अकल आएगी। कल से तो टीचर्स भी कैसे फ्री पीरियड देंगे तुम्हें, कल से तो स्कूल जाओगे। कैसा हो रहा है? गर्म तो नहीं हो रहा ज़्यादा? मैं भी ले आऊँ अपना दूध उठा के। तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजने वाला है, 10 मिनट है। उससे पहले मैंने प्रेस करी थी, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सारे काम करे थे, और अभी फाइनली मैं फ्री होके बैठी हूँ। क्योंकि लास्ट में मैं नहाई, क्योंकि मैंने प्रेस इसलिए पहले करी क्योंकि नहाने के बाद आलस आ जाता है, मन नहीं करता। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए धूप में चली जाऊँ, है ना आदि? आप चले जाओ, मैं घर पे बैठ जाऊंगा। पर आदि को पराठे खाने हैं और आंवले का अचार और पराठे दूंगी मैं उसको। और दूध है नहीं, क्योंकि जिनके यहाँ से हमारे यहाँ दूध आता है, आज उनकी भतीजों की शादी है, तो आज दूध आया नहीं है। तो आदि के पापा भी 1-2 घंटे में आएंगे, क्योंकि वो जल्दी आएंगे ना। आज 4 बजे के करीब इन लोगों को शादी में निकलना है, तो फिर इसलिए इनसे मंगवा लूँगी दूध। इसलिए मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया नहीं, क्योंकि फालतू के 20-30 रुपये जाते हैं एक्स्ट्रा, क्या फ़ायदा सिर्फ दूध के लिए। और चीज़ों में तो बेनिफिट होता है, और चीज़ों पर डिस्काउंट भी मिलता है, बट दूध में तो कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा की शॉप है। दूध में उन लोगों को खुद नहीं बचता ज़्यादा, तो वो लोग MRP पे ही देते हैं। तो दूध आदि के पापा ले आएंगे। अदरवाइज़ मैंने इसको बोला था तेरे लिए चाय, आंवले का अचार और पराठा दे दूँगी, बट क्या करे, क्योंकि आज आलू गोभी बने। आलू गोभी इसको खाने नहीं है, इसके पापा के फेवरेट है। भाई पापा के फेवरेट है आलू गोभी, तेरे क्यों नहीं है? तू तो सेम है पापा की तरह। जरूरी थोड़ी सारी चीज में पापा पे जाएंगी, दादा पे भी जा सकती है, आप पे भी जा सकती है। दादा को भी सूखी सब्जियां पसंद है, आलू गोभी, आलू गाजर। हाँ तो लगता है आप पे गई है। मेरे को भी आलू गोभी पसंद थी, बट अब तो मैं दर्द की वजह से नहीं खाती। मेरे को तो पसंद है आलू गोभी। मैं तो लगता है आप किस पे जाएगा? पूरे वर्ल्ड का नाम लेगा क्या तू? लगता है मैं अपने आप पे गया हूँ, क्योंकि मेरी भी तो खुद की कोई आदत होगी। मैंने इसे थोड़ी बहुत
मैंने इसको थोड़ा बहुत आलू गोभी की सब्जी के साथ खिलाया था खाना, बट उसमें से आलू थे और आंवले का अचार था। बड़ी मुश्किल से 2-4 टुकड़े खाए, फिर करने लगा उल्टी आ रही है। पता नहीं गोभी में ऐसा क्या है। आधी शादियों में जाके खाया कर गोभी, तेरे को फिर प्यार हो जाएगा गोभी से। वहाँ पे गोभी नहीं दिखती है, हमें शाही पनीर मिक्स वेज में दिखती है। मिक्स वेज में गोभी होती है। मिक्स वेज है तेरी फेवरेट? यार मतलब इतनी शादी आ रही है, दोनों बाप बेटा खुद चले जाओ, मुझे तो कोई पूछता नहीं, मुझे तो कुत्ते भी ना पूछते, मैं घर पड़ी रहूं। कहते हैं विद फैमिली बट नॉट मॉम। मॉम को बुलाया तो जाता है, बट एक्चुअली क्या होता है ना, मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि आदि के पापा या तो अपने किसी न किसी भाई को लेके जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भी कार्ड आया होता है, तो वो लोग जा रहे होते हैं, ये भी जा रहे होते हैं, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि हम अलग से जाएं और भाई अलग से जा रहे हैं, तो फिर ये लोग एक साथ ही चले जाते हैं। अच्छा भी लगता है इन लोगों को, बहुत मतलब जैसे कम मिलना होता है, सब अपने अपने घर में अपने अपने काम में अपने अपनी जॉब पे बिजी रहते हैं, तो इस बहाने गेट टुगेदर सा हो जाता है इन लोगों का। ये लोग काफ़ी एंजॉय कर लेते हैं। और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है 3-4 दिन से। बहुत देर से 10 का वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पे रोक रखा था, तो कोई बात नहीं, मैं घर पे रहूँगी। वैसे मेरे दिल करता है कि मैं हेल्दी खाऊं, अनहेल्दी चीज़ें खाने के लिए तो यही भतेरा। देखना तोंद कहाँ जा रही है कि गाइस ये गैस है मेरे पूरा पेट पूरा में, 2 डर दिन है। से गैस हो रही है। 2 दिन से गैस फ्रेश नहीं होता क्या तू? गैस है ये गाइस, गैस है। मोटा पेन नहीं, मैं पतला सिलेंडर भर दो, हमारा सिलेंडर भर दो। दिखाओ सिलेंडर ना भर दे ज्यादा गैस से। ये मैं नहीं है, ये नहीं बोल सकता। गैस नहीं है भाई, दिखा ना सिलेंडर, दिखा तो गैस दिखा तो सही खोल के देखना यार। अबे गेंडे खोल के नहीं कहा था, लोग डर जाएंगे। मैंने सिर्फ टी शर्ट में देखने के लिए कहा था। मत की शर्ट में खोल के फिर पेट को पीट काटूंगी ना बेटे, बेटी तेरी चलाकी है ना। एडिटर प्लीज काट देना, प्लीज एडिटर प्लीज ये चीज काट दे। चलो देखते हैं। तो अभी इसको दे दूं पराठे और क्या, आंवले का अचार, जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ और इतना टेस्टी बनाया हुआ है। ये है इसकी बचपन की वॉच, 2-3 साल पुरानी है ना ये शायद, ये तो आज ये शादी में पहन के जाएगा। मैंने इसको बोला कि चल तेरे को दिल करता है वॉच पहनने का, वॉच दिला दो करता रहता है, तो तू इसे पहन के चला जाइयो। दिल करे सब पिट्टू बहुत बुरी तरह ऐसे पहुंचा दो इसको, इतनी मिस उठा है। अब बिल्लियों आजकल बिल्लियां चाटे मार रहे लोगों का, मतलब बिल्लियों और क्या, बिल्लियों काली बिल्ली ऐसे तो काली पैंट काली बिल्ली, ऐसे तो पीली बिल्ली भी हो सकता है। काली बिल्ली चल निकल काली बिल्ली को बक यहाँ से। बाल भी काले, पैंट भी काली, और भी कुछ बोल दे, शक्ल भी काली। पर फिर तू क्या हुआ अगर मैं काली हूँ तो? तू तो मेरे से ज्यादा काला है, तेरी स्किन तो मेरे से ज्यादा काली है। गाइस इट्स नेचुरल, मम्मी स्किन केयर यूज करती है, ये नेचुरल स्किन है गाइस। तो अभी ना 3 बजने में 10-15 मिनट है बस, और आदि के पापा अब ऑफिस से चलने वाले हैं, 3 बजे चलेंगे। मैंने काफ़ी पहले ही कॉल की थी, या शायद उन्हीं की आई थी, मेरे को ध्यान नहीं है, आदि ने की थी। और अभी मैं लेटी हूँ, मेरा दिल तो कर रहा है सोने का, पर मुझे ये भी हो रहा है कि 1 घंटे बाद ही आएंगे, तो एक्साइटमेंट हो रही है। कभी कभी जल्दी आता है, पर आते भी अपनी मर्जी से। मैं बोलूँ ना जल्दी आ जाना बाबू, आज किसी दिन सरप्राइज दे दो, आके नहीं देंगे, बट शादी ब्याह में जाना होगा तो पता नहीं कैसे ऑफिस वाले उन्हें आने देते हैं। वैसे कहेंगे नहीं यहाँ पे काम है, यहाँ पे लोग गुस्सा करेंगे। तो अभी देखती हूँ सोना है या फिर नहीं सोना। और अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ देख रही थी, एडिटिंग वगैरह का ही। आदि मुझे लग रहा है शायद बहुत थक जाती है यार मैं, जब से झाड़ू पोछा करने लगी। शाम को जिम जाऊंगी, क्योंकि सुबह तो मैं जा नहीं पा रही क्योंकि आदि की ऑनलाइन क्लास थी, बट कल से जा पाऊंगी मॉर्निंग में, क्योंकि कल से आदि के स्कूल ओपन हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में इसको घर पे अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं करता, क्योंकि कोई पीछे से आ जाए तो वो भी डर रहता है। और आदि मुझे लग रहा अभी लैपटॉप पे लग रहा दिखा है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही ना टीवी की ना किसी चीज़ की। देखती हूँ यार, थोड़ी देर सो जाऊँ क्या। आज फिर कई घंटों के लिए परेशान, अकेले रहो, बोर हो जाओ। देखूंगी अगर ज़्यादा बोर होगी तो बाहर से कुछ खा के आ जाऊंगी। और कोशिश करूंगी कि आपके लिए व्लॉग्स लेके आऊँ, मतलब डेली का तो पता नहीं, बट हाँ ज़्यादा लंबा गैप ना करूँ।
क्योंकि देखो बीमारी तो लाइफ टाइम के लिए है। अभी आँखों वाली प्रॉब्लम ये लाइफ टाइम के लिए। ड्राइनेस के लिए डॉक्टर ने दवाई दे रखी थी, बहुत पहले से ही मैंने बताया था कि 13 सालों से दे रखे हैं, बट मैं लेती थी हल्के में। मेरे को इस बीमारी के बारे में भी मैं भूल जाती हूँ, बट जब मेरे को डॉक्टर बोलते हैं ना, जैसे आँख वाले डॉक्टर ने बोला कि अभी आपकी कुछ भी एज नहीं है और आपको आपके मतलब जैसे आंसू बनाने वाली फैक्ट्री ख़त्म हो गई, बंद हो गई है, तो ये दवाई आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं दे रहा हूँ आपको, पहले से ही दे रखी थी डॉक्टर ने मेरे को आंसू की दवाई। अब मैं कह रही हूँ सर मैं आपको बताना भूल गई थी, मुझे आंसू नहीं आते। नहीं, मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर ने बोला कि अब तो सर में दर्द नहीं हो रहा आँखों की वजह से और ड्राइनेस। मैंने बोला ड्राइनेस तो बहुत ज़्यादा है, पर आँखों में मतलब सर में दर्द कम हो गया है थोड़ा, इस साइड ज़्यादा रहता था इसकी वजह से ही। तो कहने लगा देखो तुम्हारी ड्राइनेस नहीं जाएगी, तुम्हारी ड्राइनेस जा ही नहीं सकती। तो वो डॉक्टर ना थोड़ा सा गुस्सैल है, तो मैंने सोचा यार भाई ये मेरे को डांटने वाला है अभी किसी न किसी कारण से, क्योंकि वो डॉक्टर गुस्सा करता है, बट उससे बेस्ट कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है ना कि जो लोग गुस्सा करते हैं वो बुरे होते हैं, कई बारी तो वो इतना कुछ सुना देता है मेरे को कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, इसके पास नहीं जाऊँगी बिना रीज़न के। तो बट वो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं ना वो गुस्सा ही करते हैं। तो अब मैंने सोचा है मुझे कुछ सुनाने वाला है, तो कहने लगा देखो आपकी ड्राइनेस नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो आंसू बनाने वाली फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी है। मुझे लगा यार इसको कैसे पता। कहते वो जो मैंने दवाइयाँ दे रखी हैं वही आपको लेनी है। मैंने बोला यार वो दवाइयाँ तो पहले दी थी, तब तो मैंने आंसू को बताया भी नहीं था। तो उसने कहा कि मैंने चेक किया था तो ड्राइनेस आपकी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी काफ़ी सारी नसें और वो आंसू बनाने वाली जो है फैक्ट्री ही बोला था उन्होंने, जैसे उन्होंने बोला था वैसे मैं आपको बता रही हूँ, वो बंद हो चुकी है। तो आपको आंसू बाहर से ही देने पड़ेंगे और ये आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी आंखों में ज़्यादा दिक्कत रहेगी। क्योंकि ड्राइनेस अगर आपको कम करनी, ख़त्म तो होगी नहीं ड्राइनेस, लेकिन कम हो जाएगी। वो कम होगी ये आंसुओं वाली दवाई से, क्योंकि आपको आंसू बाहर से देने पड़ेंगे अब लाइफ टाइम के लिए, अदरवाइज अंदर कुछ नहीं है। तो ये बात मैंने आपको शायद मॉर्निंग में बता दी थी, अभी मैंने फिर से बता दिया, आप लोग बोर ना हो जाओ। तो अब मैं रिपीट नहीं करूँगी इस चीज़ को बार बार। तो बस ये लाइफ टाइम वाली चीज़ें हैं, जैसे आंखों वाला इशू है ये लाइफ टाइम का है, जैसे ये जॉइंट पेन वाली दिक्कत है ये लाइफ टाइम की है। तो आओ अचानक से यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है भाई, मेरे कहीं ना कहीं दर्द होता रहा है पूरी बॉडी में। तो ये लाइफ टाइम वाली चीज़ें हैं। तो फिर मैंने सोचा यार अगर मैंने कोई चीज़ शुरू करी है, तिनका तिनका जोड़ के महल बनाया है, और फिर मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ। और ये डायलॉग मेरा नहीं है, आदि के पापा का है। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी अपनी हेल्थ से रिलेटेड रो के, तो इन्होंने वो तब तो वीडियो नहीं देखी थी, इन्होंने देखी थी 4-5 दिन बाद। जब इन्होंने वो वीडियो देखी तो मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और इन्होंने कहा था कि तू सोशल मीडिया मत छोड़ क्योंकि तूने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, और कितने कोई इंसान जिनका जोड़ जोड़ के महल बनाए और फिर उसके बाद उस चीज़ को मतलब छोड़ दे या फिर मेहनत ना करे, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये डायलॉग इनका है, मेरा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यार हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम के लिए है, और मैं थोड़ा खुश भी रहती हूँ जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, तो फिर मैंने कहा ठीक है यार फिर से शुरू करते हैं। तो मैं रोज़ का तो नहीं कह सकती कि मैं रोज़ व्लॉग लेके आऊँगी, लेकिन हाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं खुद को खुश रखूँ, और जब मेरा मन अच्छा हो तब मैं व्लॉग बनाऊँ, जब नहीं हो तब नहीं बनाऊँ। क्योंकि अब सर्दियाँ चल रही है, गर्मियों में तो मैं फिर भी रात को गोली खा के सोती हूँ रेगुलर 12 महीने। तो मैं सुबह मेरे को पता होता है कि हाँ मैं ठीक उठूँगी, और अगर सुबह उठ के फिर भी दर्द हो रहा होता है तो फिर वो दोपहर तक ठीक हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि मौसम गर्म है। तो वैसी बात है कि बॉडी भी गर्म रहेगी, नसें भी गर्म रहेगी। बट अभी क्या होने वाला है सर्दियों में कि मैं टैबलेट लेके भी सोऊंगी तब भी मुझे नहीं पता होगा कि मैं सुबह चल पा रही हूँ या नहीं, मेरे सारे बॉडी पार्ट ठीक है या नहीं है, कहीं पे सूजन आ रही है नहीं आ रही है। तो जब हेल्थ का इशू रहेगा तब
मतलब अपने मन के हिसाब से चलूँगी, तो बाकी के टाइम व्लॉग्स आते रहेंगे। शॉर्ट्स का पता नहीं, बट हाँ मैंने सोचा है कि कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स बनाऊँ, ठीक है। तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, व्लॉग्स वगैरह में भी, सब में, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं सारे पे किए कराए पानी फेर देती हूँ। अभी जैसे शॉर्ट्स उठने लग गई थी, सही चल रही थी, बट फिर मैंने वही किया, छोड़ दिया। एक तो हेल्थ इशू की वजह से भी हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं दवाई डालनी भूल जाती हूँ दिन वाली, इतनी असहनीय पीड़ा होती है, मतलब आँखों में इतनी असहनीय है कि भाई समझो अंधी हो जाऊंगी। दोस्तों ये है गरीबों की जिंदगी, आप क्या रिकॉर्ड कर रही हो? और दोस्तों ये है अमीरों की जिंदगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेइज्जती करवाती है। लग जाएगी। गेंडे गुदगुदी मत करा करो, ये चीज मुझे सबसे बुरी ओ लगी। नो खून मार। सुसु की महक आ रही तेरे हाथ में। पता चल गया। ओ मम्मा मार गए थे, मैं तो भूल गया था हाथों में। मेरे तेरे मुंह के गाल को तो चला गया था, चीज किसने दे गाल। तो दोस्तों आदि के पापा आ चुके हैं ड्यूटी से, और अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं शादी में जाने की। यू गेंडा भी शादी में जा रहा है। यू गेंडा देख रहे हो, गेंडे जैसी शक्ल का और ज्यादा गेंडा हो जाएगा। आज मैं खा के चाट को मेरे ये उखाड़ फिर टूटेगा, फिर तेरे से पैसे लूंगा। तेरा सर ना उखाड़ दूं, तेरी खोपड़ी ना उखाड़ दूं। उखाड़ दे यार, उखाड़। और मैं देख रही थी नेटफ्लिक्स पे अभी एक सीरीज, तो बैंक अंदर सीए जो स्ट्राइक मारना, यूट्यूब वाले स्ट्राइक मारना भूलना मत। बैंक अंडर सीज है। और दोस्तों पता है आपको एक बात बताऊं, आज ये दोनों शादी में जा रहे हैं, आज मैं फिर से सीरीज देखूंगी क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी भाई। मैंने इसलिए पहले ही चूज कर ली, 2-3 तो लिस्ट में ऐड कर ली। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 5:15 और आदि के पापा चले गए शादी में। और जैसा कि आप देख सकते हैं घर बिल्कुल खाली है, और मैं देख रही थी अभी टीवी। तो जो इसके पहले मैं सीरीज देख रही थी वो मुझे थोड़ी बोरिंग सी लगी, या फिर मैं उसे कभी तसल्ली से देखूंगी। अभी मैं देख रही हूँ दूसरी सीरीज जिसका नाम है कास्ट अवे दीवा, और इसको थोड़ा बहुत 1-2 सीरीज देख के फिर मैं जाऊंगी जिम। इसका एक एपिसोड 1 घंटा 20 मिनट का है, मतलब 12 एपिसोड है, कुछ लिमिटेड सीरीज है इसकी। तो ये वाला मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। और इसके बाद मैं जिम जाऊंगी, जो कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा जिम जाने का, बट जाऊंगी क्योंकि छुट्टियां नहीं कर सकते हम। एक छुट्टी हुई तो फिर बहुत सारी छुट्टियां हो जाएंगी। और अभी मैंने चाय पी है, चाय के साथ मैंने खाए थे भुने हुए मखाने। और मेरे को अभी याद है कि मैंने बिग बॉस का एपिसोड भी नहीं देखा, तो मैं वो देखूंगी। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ जिम होके आ जाऊँ, थोड़ा सा ये देखने के बाद जाऊँगी। तो क्योंकि जिम से फ्री होके आ जाऊँगी तो फिर घर पे रहना, आराम से कुछ भी देखते रहो, बस यही सोचा है मैंने। तो यार जिम से आ गई मैं घर पे, और मैं कैप इसलिए पहन के आई हूँ वहाँ से क्योंकि मुझे आ रखे थे बहुत ज़्यादा पसीने, और इसी रीज़न से ना मैं बीमार होती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी आ जाती हूँ जिम से पसीनों में, और मुझे पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। इतनी ठंड में मेरे को इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। देखो मैं टीवी चला के छोड़ गई थी, अब कंप्लीट करूँगी अपनी वो सीरीज़। आज तो कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि उसका एक एपिसोड 1.5 घंटे का है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। हमेशा कल की बैंड बजेगी क्योंकि मैं वर्कआउट करके आई हूँ। तो अभी मैं कुछ बनाऊँगी, दिल कर रहा है जवे खाने का दूध वाले, बट कुछ नमकीन भी खाना पड़ेगा उससे पहले। और आदि के पापा ने कहा था ठीक है चली जाइए बाहर से कुछ खा के आ जाइए, बट मेरा दिल नहीं हो रहा क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हो आप जिम में, और फिर एक दिन ज़बान के लालच के ऊपर वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो और वैसे भी यार कुछ इतना टेस्टी भी नहीं होता है यहाँ पे, कुछ भी चीज़ नहीं है घर की बनी हुई चीज़ से ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं है। तो आपको हो गया ज्ञान की देवी बन रही है।
क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बाहर का खाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितना मैं खुद पे कंट्रोल कर सकती हूँ उतना करूँगी। तो फटाफट पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, जैकेट उतारो आराम से, फिर बैठती हूँ, फिर बात करती हूँ। सीरीज़ में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में। और यहाँ पे मैंने बनाया अपने लिए नमकीन जवे और अदरक वाला दूध, प्लेन दूध है ये, और इसमें कुछ भी नहीं है जवे में, सिर्फ जीरा है, नमक है, और कोई भी मिर्च नहीं, कोई भी मसाला नहीं, कोई भी लहसुन प्याज नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, और सिर्फ घी है, बहुत सारा घी। फिर से रोना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, सच में बहुत टेस्टी है। मतलब जो हम मिर्च मसाले लहसुन प्याज डाल के बनाते हैं उससे तो 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर लगा मुझे, मज़ा आ गया।